दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे किसी भी लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखने का ट्रिक बिना याद किए 2 मिनट में कैसे लिखेंगे जिससे एग्जामिनर आपके जीवन परिचय को देखकर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे सके। पेपर में ऐसे लिखना है। 2024 न्यू ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं। जीवन परिचय कवि या लेखक, किसी भी कवि या लेखक का आप इस ट्रिक के द्वारा लिख सकते हैं। चाहे कवि तुलसीदास, कविदास और लेखक जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, सभी का जीवन परिचय आप इसी तरह से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे आप जीवन परिचय को बिना याद किए ट्रिक के द्वारा लिखेंगे। 2 मिनट में लेखक एवं कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करेंगे। हम आपको इस वीडियो में फ्लो चार्ट के द्वारा आपको जीवन परिचय लिखने का ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकेंगे। यदि आपको जीवन परिचय पूरी तरह से याद होता है, लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो आपके पूरे पेपर को नहीं पढ़ेगा कि आप क्या क्या लिखे हैं, बस आपके मेन पॉइंट को देखकर वह पूरे नंबर दे देगा। हम फ्लो चार्ट के द्वारा आपको कबीर दास का एक जीवन परिचय लिख कर दिखाएंगे जिससे आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसी तरह से जीवन परिचय का हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद इस तरह से आप जिस भी लेखक कवि का जीवन परिचय लिखना चाहते हैं आप उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद आप आयत को एक खींच लेंगे, जितना बड़ा आपको लिखना रहेगा आप इस तरह किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय इसी तरह लिख सकते हैं। जैसे कबीरदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल का आप इसी तरह से जीवन परिचय को लिख सकते हैं। आपको कबीरदास का जीवन परिचय आपको इसमें दिखाते हैं कि कैसे लिखना है। सबसे पहले आप कबीरदास लिख लेंगे। इस तरह से लिखने पर एग्जामिनर सबसे पहले यही देख लेता है कि आपने क्या लिखा है। एग्जामिनर यही देखकर आपको पूरे नंबर दे देंगे। जितने नंबर का जीवन परिचय रहेगा जो आपने लिख रखा है नीचे उसको नहीं पड़ेगा, बस इसी को देखकर पूरा नंबर दे देगा। लेकिन इसमें आपको जो याद हो वही लिखेंगे। कबीरदास का जन्म सन 1398 के लगभग में हुआ था। और दूसरा नंबर पर आप लिखेंगे जन्म स्थान लहरताल काशी में हुआ था। उनके माता पिता का नाम नीर और नीमा था। उसके बाद भाषा लिखेंगे, भाषा अवधी सदुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है। मृत्यु इनका सन 1518 के लगभग में हुआ था। उसके बाद मृत्यु स्थान लिखेंगे मगहर उत्तर प्रदेश। उसके बाद उनकी पत्नी लिखेंगे लोई। उसके बाद संतान लिखेंगे कमाल पुत्र था और कमाली उनकी पुत्री थी। उनकी मुख्य रचनाएं क्या थी? साखी, शबद और रमणी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।